आपको 18 नवंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहले पेज में ऐसा कुछ आज है नहीं, मोस्टली पॉलिटिकल है और जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो हमें देखना है। पहला हमारे ये है, ये इम्पॉर्टेंट है, मुला पेरियर लेवल ऑफ फ्लड वार्निंग इशूड बाय केरला। तो मुला पेरियर लेवल जो मुला जो पेरियर रिवर है वहाँ का लेवल अप हुआ है और फ्लड वार्निंग इशू हुई है केरला में। इसमें देखना है अमिड वाइड स्प्रेड रेन इन कैचमेंट एरिया, मतलब वहाँ पे कैचमेंट एरिया जो है वहाँ पे रेन हुई ज़्यादा, ठीक है। और जो वाटर लेवल है मुला पेरियर रिजर्वायर में वो टच कर गया है 138 फीट। मैक्सिमम परमिसेबल लेवल 142 फीट। Public Work Department Engineering issues the second flood warning in Kerala on Thursday। सेकेंड फ्लड वार्निंग इशू हुई है केरला में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो है ये जो पीपल है वो, ये जगह कौन सी है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला में वहाँ की ये है बात हो रही है, ठीक है। और तमिलनाडु फार्मर हैव अपील टू केरला गवर्नमेंट टू इंश्योर that there was no panic created by mischief manager on social media। किसी तरीके से जो है अफरा तफरी ना मचे, किसी भी तरीके की भगदड़ ना मचे, ठीक है। या इस वजह से मतलब ये बोला गया है कि इस तरीके से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। तो ये देखना, अब देखो इसमें ये न्यूज़ दिया है पर इसमें मुला पेरियर लेवल, मुला पेरियर क्या है, रिवर है, ये सारी बातें में डिस्कस नहीं हुआ है, ये हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद आया है ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंशियल कुड कॉस्ट डेमोक्रेसी डीए। तो यहाँ पे हमारा ये पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमें यहाँ पे ध्यान देना है, पढ़ना है हमेशा पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें मेन फोकस हमारा इस पे रहने वाला है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को लेके। पॉलिटिकल फाइनेंसिंग से रिलेटेड हमें यहाँ में डिस्कस करना है, ठीक है। पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड बात है, सुपरफिशियल बाइनरी क्लीन वर्सेस डर्टी एक्सप्रेस इन द मोरल लीगल टर्म्स, ठीक है। ये सारी बात हुई। यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन चेक द ब्लैक होल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड विद अ मिनिमम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड। तो ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, वेगिंग ऑन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री ग्रेन स्कीम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट्स इसकी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या देखना है, जो ये एक्सटेंशन किया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्सटेंशन हुआ था इस स्कीम में, जिसमें क्या था कि फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा पुअर को, ठीक है। अगले 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। फर्स्ट मंथ प्रायर टू लेटेस्ट एक्सेस ने ये किया गया था सितंबर 2022, मतलब लास्ट सितंबर तक ये कहा गया था, लेट सितंबर तक, कि हाँ ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी फूड ग्रेन्स जो है पुअर्स को। सेकेंड इसमें क्या था, जून दैट एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एट सेंटर डिड नॉट फेवर इट फंड क्रंच, इट ऑल्सो हेल्ड व्यू दैट अ स्कीम वॉज नो लॉन्गर नीडेड इन नॉन पेंडेमिक टाइम। ये कहा गया कि नॉन पेंडेमिक टाइम में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट raging since Feb 2022, it is adverse impact on world food and energy sector। अब इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड फूड और एनर्जी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। तो यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, द गवर्नमेंट में have its reason to extending once again प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम, but it cannot delay commissioning of a study that should help stop the diversion of food grain and identify the food needy। तो यहाँ पे बात हो रही है, अब इसमें एम है, एम एट प्रोवाइडिंग एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन। एडिशनल एलोकेशन की बात हो रही है राइस और वीट की, सेंट्रल पूल ऑफ 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ। तो ये याद रखना है कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें जो
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बेनिफिटेड होगी, जो कार्ड होल्डर हैं अंत्योदय अन्न योजना के, उनको भी बेनिफिटेड होगा। प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH कैटेगरी के हैं उनको भी हेल्प होगा। बोथ फॉलिंग अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो NFSA के अंडर में आते हैं उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें है कि ये कवर होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्ड बेनिफिशरीज को भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। तो इससे रिलेटेड हम और भी देखेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी ये भी देखना है हमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और ये सब चीज़ें अपने मेंस आंसर राइटिंग में हम जो है मेंशन करेंगे। साथ ही साथ हम प्रीलिम्स में भी अगर इससे रिलेटेड फैक्ट आता है कि कौन कौन सी एरिया कवर करता है या कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे अपना लिखेंगे। इसको आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मॉस्को फॉर्मेट कॉल फॉर माइनॉरिटी राइट पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन इन अफ़गानिस्तान। तो मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जो हुआ अफ़गानिस्तान पे, उसमें रशिया कैपिटल ने वेडनेसडे को बोला रिस्पेक्ट फॉर ऑल अफ़गान एथनिक ग्रुप। रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए? जितने भी अफ़गान एथनिक ग्रुप हैं उनके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, और इन अ विड टू क्रिएट नेशनल रिकन्सिलिएशन, वार टर्न कंट्री के लिए नेशनल रिकन्सिलिएशन भी क्रिएट किया गया। तो इसमें क्रिएट करने की बात यहाँ पे की गई है। जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, मीटिंग जो स्ट्रेस्ड अपॉन हुई एंडिंग, अब किस चीज़ को लेकर के, एंड हो जाए ऑल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान में, और ये भी कि प्लेस करना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को, ठीक है, of third countries in Afghanistan and in adjacent state is unacceptable। अब इसमें ये भी है तालिबान did not participate in talk, पर तालिबान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है, but welcome the decision and declare that it will not allow Afghan territory to be used against stability of the region। वो जो बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ, जो टॉक हुई, उसमें भले ही तालिबान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर उसने वेलकम किया है ये जो डिसीज़न है, डिस्कशन है, और डिक्लेयर किया है कि अफ़गान टेरिटरी को यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगेंस्ट स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग अफगान अथॉरिटी एफर्ट टू इंश्योर बेसिक राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पॉपुलेशन वर नोटेड। The side also expressed support for fundamental rights of ethnic group। फंडामेंटल राइट जो है एथनिक ग्रुप जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट है उनकी बात की गई, इंक्लूड माइनॉरिटीज़, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, और इक्वल एक्सेस देना जस्टिस और एजुकेशन को, ठीक है। और इसमें और बात की गई है रिप्रेजेंटेटिव एट टॉक ऑल्सो कॉल फॉर कंप्लीट अनफ्रीजिंग की बात की गई है। कंप्लीट अनफ्रीजिंग जो अफगानिस्तान एसेट का हुआ है हो, मतलब कि जो वाशिंगटन के द्वारा, उस चीज़ की भी बात यहाँ पे की गई है। पार्टिसिपेट करना कंट्रीज़ का पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी रही हैं ये याद रखनी है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी रही हैं? रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ठीक है। अपॉन द तालिबान किस चीज़ के लिए? फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू इरेडिकेटिंग नेशनलिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, कि तालिबान को ये कहना कि जो कमिटमेंट किया था इरेडिकेट करने के लिए टेररिज्म को, मतलब टेररिज्म को वहाँ से हटाने के लिए और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, उसको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन में बी ऑनेस्ट बट कैन हैव डेफिनेट पॉलिटिकल लीनिंग सुप्रीम कोर्ट। तो ये एथिक्स से रिलेटेड है। GS4, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी proficient, compensate, completely honest and armed with an outstanding record of service, but इन्होंने क्या बोला है? He may be definite political leaning
विच मे एंड अप डिस्प्लेइंग इट सेल्फ इन ऑफिस। कंसल्टेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है। इसमें जस्टिस KM जोसेफ जो लीड कर रहे हैं 5 जज बेंच को, उन्होंने रिफ़र किया है कि जो 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं TN सेशन उन्होंने वो मैनेज जो उन्होंने किया है क्लीन अप इलेक्टोरल सिस्टम, उस पर बात की गई है। हैड मैनेज्ड मतलब उन्होंने मैनेज किया इलेक्टोरल सिस्टम को। उनका कहना है कि मिस्टर सेशन मेयरली हैड पुट इन प्लेस अ सेट ऑफ रूल दैट रिड्यूस्ड ह्यूमन डिस्क्रिशन टू द मिनिमम। इन सच अ सिनेरियो, इस सिनेरियो में ये बात ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है हार्डली नीड टू फियर प्रेशर, कि उसको हार्डली ही ज़रूरत है प्रेशर लेने की फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और द गवर्नमेंट फॉर द इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन। बोल रहे हैं वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है वुड मेंटेन फंक्शनल इंडिपेंडेंस, उसको फंक्शनली इंडिपेंडेंट रहना है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के साथ। वट एवर यानी कि जो कुछ भी पॉलिटिकल लीनिंग होगी, कंपिटेंस होगा इंडिविजुअल का जो भी, पर उसको हमेशा क्या करना है, उसको अपना मेंटेन करना है फंक्शनल इंडिपेंडेंस को और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एनवी ऑफ द वर्ड, ये भी बात यहाँ पे बोली है 5 जज बेंच जो लीड कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एनवी है वर्ड की, ठीक है। परहैप्स वन इज सिचुएशन विच हैज़ कम इन लॉट ऑफ कम्प्लीमेंट। तो जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको एथिक्स के पेपर में आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। He had succeeded in putting in the place a lot of rule to reduce human discretion to the minimum। इन्होंने बोला कि उन्होंने पुट किया है, ठीक है, रूल और रिड्यूस करने के लिए ह्यूमन जो डिस्क्रिशन हुई, जिससे ह्यूमन डिस्क्रिशन को मिनिमम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई। अब देखो इन्होंने जस्टिस M जोसेफ है, उन्होंने क्या बोला, इलेक्शन कमिश्नर जस्ट हैड टू फॉलो रूल्स, डिड नॉट हैव टू बॉदर अबाउट कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको फॉलो करना है रूल, ना कि उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आना है या दबाव में किसी भी तरीके से आना है, क्योंकि उसका काम है और उसको इंडिपेंडेंटली कोशिश करनी है। तो ये इसमें कुल मिला के बात करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसमें बात हो रही है फाइनेंस मिनिस्टर आस्क NIF टू गाइड प्राइवेट कैपिटल इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने अर्ज किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एक्सपेंड करने के लिए, ऑपरेशन और एक्सप्लोर करने के लिए जो क्राउड है प्राइवेट कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन PM गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें फोकस हुई। फाइनेंस मिनिस्टर आज फंड टू बैक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन PM गति शक्ति, ठीक है, PM गति शक्ति की यहाँ पे बात हुई। फिर इंफ्रा फोकस्ड की बात हुई। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।